नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का। और ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान के जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, मतलब जो पब्लिक रिएक्शन शो करते हैं, करीब करीब उनमें से सबसे ज़्यादा लोग अब जो लगता है कि जो आज़ाद कश्मीर वो लोग कहते हैं, पीओजे के जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर पहुँच गए हैं। शोएब भाई भी पहुँच गए हैं, अनम शेख भी पहुँच गई हैं। मैंने डेली स्वैग वाले भाई को भी देखा है पहुँचे हुए, शायद निमरा अहमद भी पहुँच गई हैं। तो एक ये वीडियो मैं अनम शेख का लेकर आया हूँ कि देखें ज़रा इनके वीडियो में क्या चल रहा है। तो ये इसका टाइटल है व्हाट कश्मीरी पीपल थिंक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर एंड मोदी। तो चले भाई देखते हैं कि क्या उधर के लोग अपनी राय दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आसपास भी देख सकते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर आप लोगों के लिए और इन लोगों के लिए आई हूँ ताकि इन लोगों की जो आवाज़ है वो आप तक भी पहुँचे, दुनिया तक पहुँचे। क्या यहाँ पर कश्मीरियों को राइट्स मिल रहे हैं, हकूक़ मिल रहे हैं जो कि इनको मिलने चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साथ बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर लगता है जो कि इंडिया के पास है, उस बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे और दिखाएंगे कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते, अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ रहते हुए कश्मीरी लोगों से पूछेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जानते हैं वहाँ के कश्मीर के बारे में, और क्या हो रहा है इस कश्मीर के अंदर, और क्या वो चाहते हैं आज़ादी, मौशियत, फ्रीडम, क्या वो उनके राइट्स हैं और क्या वो चाहते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी कश्मीरियों के पास, उनसे जवाब लेने के बाद मिलेंगे वीडियो के एंड पे। हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। सर कश्मीरी हैं? जी कश्मीरी हूँ। बिल्कुल सही। सर कश्मीर के हालात सुनने में ऐसे आ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आटा नहीं मिल रहा और हालात बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हैं। सर क्या समझते हैं, क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम? आटा तो नहीं मिलता ना, जो नीलम आटा है ना वो बहुत मुश्किल से 30-30 गुत्थियाँ दुकानदारों को मिलती हैं। सर कितने रुपये किलो मिल रहा है? किलो नहीं, वो उसका सरकारी रेट 1280 है, तो वो ब्लैक में वही दुकानदार लेके जाते हैं 1370 का दे रहे हैं। 1370 का मिल रहा है। सर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर सरकारी रेट 1200 है तो आपको 1370 मतलब 1400 का क्यों मिल रहा है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप ये देखें ना, 1200 एक मजदूर की दिहाड़ी है। वो एक दिन आटे की गुत्थी के लिए घूमता है, दूसरे दिन वो शिकायत करने जाए तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा लग रहे हैं। क्या समझते हैं कि जब आज़ादी मिली थी और ये नाम रखा गया आज़ाद कश्मीर, तो सर कितनी आज़ादी है कश्मीर के अंदर जो नाम है आज़ाद कश्मीर? ये अभी तक तो गुलामी नज़र आती है, आज़ादी तो हमें नहीं नज़र आती। किसकी गुलामी है? ये गुलामी नहीं तो क्या, कोई पूछने ही वाला नहीं है। आटा जो वो किराए वो अपनी मर्ज़ी से लोग तयन करते हैं, गाड़ियों वाले। किसके पास यहाँ पे गाड़ियाँ रोके ना, किसी के पास किराए की कोई लिस्ट मिलेगी आपको? सर कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के पास है और एक बिल्कुल साथ नज़र आता है इंडिया के पास है। सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट नज़र आ रही है, डे बाय डे वहाँ पर हर चीज़ बेहतर। कश्मीर वो तो इंडिया जलाने के लिए करता है ना, जो सामने वाला हिस्सा है ना उस पर तामीर व तरक्की ज़्यादा करता है। सर क्यों करता है? वो इसलिए वो दिखाना चाहता है पाकिस्तान को, ये जो हमारे पास लोग हैं इनको कितनी सहूलत दे रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा पा रहा? आपको पता है पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे है और कश्मीरियों के लिए क्या बजट निकला है। अगर हम इंडिया के कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 35,000 करोड़ सर बजट दिया गया है और सर वहाँ पर हर वो चीज़ है जो दुनिया के पास है। सर पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? ये देखें, अभी हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं ना तो कोई ना कोई पाबंदी लग जाती है। अभी देखें, तुर्की के लिए हम लोगों ने तनख्वाह से छोटे मुलाजम की जो है ना एक दिहाड़ी, जो हमारा थोड़े से उनसे ऊपर हैं, उनकी 8 दिन की कटौती हुई है। फिर आपने देखा है कि अगर हम न्यूज़ ऑफिशियली न्यूज़ देखें तो वहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने जो अमदाद भेजी है वो वही भेजी है जो कि टर्की से फ्लड के दिनों में अमदाद देती है, और इनका कहना है कि इनकी तनख्वाहों में से भी अमदाद देने के लिए पैसे कट हुए हैं। लेकिन फिर टर्की की जानिब से स्टेटमेंट क्यों नहीं आई कि पाकिस्तानी लोगों की जानिब से इतनी अमदाद की गई? वो सर आप मुझे बताइएगा कि अभी अगर हम देखें तो हालात कैसे चल रहे हैं कश्मीर के अंदर? क्या कश्मीर के अंदर फ्रीडम है? क्या उनको हकूक़ मिल रहे हैं जो कश्मीरियों को मिलने चाहिए एक मुतनाज़ इलाका होने की सूरत में? देखें जी, इधर सारे करप्ट लोग बैठे हैं। जो बजट इंडिया ने दिया है अपने अवाम को, तो वो आपके सामने देखें, उनके हमारे सामने वो लोग रहते हैं, वो किस कंडीशन में, उनके उधर लोगों को आटा हर चीज़ कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है। हमारे यहाँ आटा नहीं मिलता है, ना ही बजट का कोई सूरत हाल है।
तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान, जब हमारी आवाम पे खर्च ही नहीं होगा तो हुक्मरान खा जाएंगे। एक बहुत अहम सवाल अभी सर ने आपके सामने बोला है कि अगर हम आवाज़ उठाएं तो अगले हमारे लिए कोई मुश्किल हालात पेश आ जाए। सर मुझे बताइएगा, हम कहने को ये कहते हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पर बहुत जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद होगा, है भी। सर मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन सर अगर हम देखें तो वहाँ पर जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद है, अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता तो सर फिर सर के मुताबिक क्या पाकिस्तान कश्मीरियों को क्यों फ्रीडम दे रहा है? देखें जो इस टाइम पाकिस्तान में भी आज़ादी के ऊपर जो हमले चल रहे हैं ना जी, ये भी बहुत हालात इस तरह के नहीं होने चाहिए। जो पाकिस्तान में जो आवाज़ उठाता है, जो भी करता है, या मीडिया को बंद कर देते हैं या न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, तो इस तरह जब हुकूक के लिए अवाम निकलेगी या आवाज़ उठाएगी। देखें अवाम के लिए हम लोगों के टैक्स के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने इनको बिठाया है वोटों के ज़रिए, जो जिसके ज़रिए भी बिठाया है इनको हमने तरजीह दी है। लेकिन ये हम हमारे लिए अज़ाब बन जाए, हमारे ही गला ये दफन। ऐसे घरों में देखो जो आम लोग रो रहे हैं, उनके स्कूलों से सरकारी स्कूलों में उन्होंने डाले हैं। सरकारी स्कूलों से एक और बात मेरे जहन में आई है, अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो सर क्या लगता है कि कितनी एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, तालीम कितनी अच्छी मिल रही है, और उसके अलावा स्कूलिंग निज़ाम कितना अच्छा है, उसके अलावा हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई तालीम के ऊपर इधर नहीं है। इस एरिया में जो है ना, लोग अपने सोर्स के ऊपर जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं वो काफ़ी दूर हैं। क्या कश्मीरी नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते कि आपके कश्मीरियों के बच्चे भी पढ़े लिखे हों और इंडिया के कश्मीरी लोगों की तरह वहाँ पर जाएं और वहाँ की इंटरनेशनल पोस्ट के ऊपर बैठे? क्या आपका दिल नहीं करता? देखें जी, हमें इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमने बड़ी जदोजहद भी की है, लेकिन हमें इस चीज़ से बहुत पीछे रखा गया है। सर एक मिनट, वो एक बच्ची है, आप पढ़ती हो? एक छोटा सा सवाल, पढ़ती हो? जी जी, कौन से स्टैंडर्ड में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो। मुझे ये बताओ कि कश्मीरी हो ना? जी जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि कश्मीर के अंदर अच्छा, वो मुजम्मिल भाई जो हैं अपने डेली स्वैग वाले, वो दिख रहे हैं पीछे। मैंने कहा ना सारे पहुंचे हुए हैं वहाँ पर। के अंदर इधर आ जाओ, कश्मीर के अंदर किस तरह का स्कूलिंग निज़ाम है, किस तरह की यूनिवर्सिटी और कॉलेज का निज़ाम है? डिफरेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट में भी, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छा है, लेकिन जो प्राइवेट है उनमें कुछ हद तक अच्छा है और कुछ हद तक अच्छा नहीं भी है। प्राइवेट स्कूल कोई भी अफोर्ड कर सकता है कश्मीर के अंदर? ज़्यादातर मोस्टली लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं प्राइवेट? नहीं, ज़्यादातर नहीं कर पा। अच्छा, कश्मीर से कभी बाहर निकली हो, लाहौर इस्लामाबाद सिटीज़ गई हो? नहीं गई। बिल्कुल सही। बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो क्या सब्जेक्ट्स क्या आपके? मेरे प्री मेडिकल। प्री मेडिकल, तो क्या प्रैक्टिकल क्या है आपका? प्रैक्टिकल कुछ है या फिर अभी तक सिर्फ स्टडीज़ कर रही हो, मतलब बुक्स पढ़ रही हो? नहीं, अभी तक सिर्फ स्टडीज़। अच्छा, कितनी देर हो गई, एक साल गुजर गया? जी, एक साल। ये हाल है पाकिस्तान के अंदर, क्या एक साल गुजर गया और अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा? गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही? आप मुझे बताएं सर, आपके सामने बच्ची ने बताया कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रट्टा है, मारी जो। सर इस तरह डॉक्टर बन जाएगी ये? नहीं जी, ये फिर देखें ना, इसके अपना वसाइल भी उस हिसाब से हैं। जब स्कूल में बच्चियों को इतनी दिक्कत के साथ भेजते हैं लोग, इतनी इस दौर में भेजते हैं जहाँ वहाँ पे अगर एजुकेशन इस तरह या इस तरह केयर नहीं की जाती है, या ऊपर अमला जो बैठा हुआ है वो उनको चेक नहीं कर रहा है, तो इनका तो दिहाड़ लगाने वाला सिस्टम है। फिर अंकल आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। सवाल एक बहुत अहम है सर, अगर हम बात करें, आपने बहुत सी ज़िंदगी अपनी पहले गुजारी है, कश्मीर के अंदर ही गुजारी है या कहीं और भी रहते थे? नहीं, बैरूनी मुल्क में भी गुजारी है, दुबई में भी। दुबई में गुजारी है, बहुत अच्छी बात है सर। मुझे बताइएगा, दुबई की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, अभी हम कश्मीर की बात करेंगे। आप मुझे बताएं, कश्मीर अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान का हिस्सा, वो इंडिया का हिस्सा, बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है सर। वहाँ देखें, नज़र डालें तो बहुत डेवलपमेंट, यहाँ नज़र डालें तो गुर्बत, यहाँ नज़र डालें तो गरीबी, अवाम रोती है, वहाँ की अवाम फिर भी खुशहाल नज़र आती है। सर क्यों? वो हमारे जो हुक्मरान बनते हैं ये चोर हैं, इसलिए हम खुल के बात कहते हैं। अगर कोई मार भी दे मुश्किल नहीं, जान की परवाह। हमारा कोई हुक्मरान भी आता है वो चोर है, वो सब बन के खा जाता है, आवाम पे नहीं लगाता है, रोडों पे नहीं लगाता है, अस्पतालों पे नहीं लगाता है, स्कूलों पे नहीं लगाता है। पहले सब चीज़ें बताते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में नहीं करते। वो बाद में अगर उनके पीछे जाओ, वो घरों में ही नहीं मिलते, अदारों में नहीं मिलते, वो अपने लोगों लेकर बस चले जाते हैं इधर। कश्मीरियों को हक मिला रहा है? क्या मिला, क्या हक मिला कश्मीर का? इधर कुछ नहीं मिला, ना स्कूलों में। इलाका मुतनाज़ा है, लेकिन इन हमारे हक मिलने चाहिए, हल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा। पाकिस्तान से जो बजट आता है वो भी पूरा नहीं होता इधर। सर
अगर 2023 की बात करें 35,000 करोड़ का बजट मिला है, और अगर अभी की बात करें तो पाकिस्तान को क्या मिला है? वैसे बता दूं ये 35,000 करोड़ इंडियन रुपीस में हैं, और आप जब इन्हें पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि 1,200 करोड़ या 20,000 करोड़ हो जाएंगे, 1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। मुझे लग रहा है 1,000 करोड़ हो जाएंगे। रुपीस की बात कर रहा हूं, डॉलर्स की नहीं, रुपीस की। मैथ में थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन फिर भी 3-3.5 गुना आप इसको बना लो पाकिस्तानी रुपीस में। दूर दूर तक सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का बजट इसके करीब भी नहीं देता पाकिस्तान, जरा भी नहीं। पहले बजट मिला था 2 मरतबा, इधर सही मिला था। वो हुक्मरान भी कुछ पहले वाले ठीक थे, अभी जो नए हुक्मरान आए बहुत अफरा तफरी है। ये मुल्क में गरीब लोगों का जीना मुश्किल है, जिंदगी उनकी मुश्किल है, वो मर रहे हैं, रो रहे हैं। सर अगर हम देखें 2 हिस्से हैं, मिल रहा है ना, तो कोई खाने की चीज़ नहीं, कोई चीज़ें इतनी महंगी है कोई ख़रीद नहीं सकता। घरों में मुश्किलात में लोग पड़े हैं, बहुत तकलीफ। सर अगर हम देखें 2 हिस्से हैं, एक पाकिस्तान को मिला था, एक इंडिया को मिला था, मतलब हो गए थे। सर अगर हम बात करें, हमने अपने हिस्से में से गिफ्ट भी किया चाइना को 10% हिस्सा। सर आप मुझे बताएं कि हमने कितनी डेवलपमेंट की है और इंडिया में कितनी डेवलपमेंट, कौन इस टाइम खुश है? सर इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ़, अंदर से उनको कुछ तकलीफ़ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ़ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। इन चचा की बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो लाहौर में बैठे हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो कराची में बैठे हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो बड़े बड़े लोग आके यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियो देते हैं, जब ज्ञान देते हैं, और जैसे ही कश्मीर की बात आती है तो बिल्कुल अरे 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 कैसे कैसे। सुन लीजिए, ये ना इंडियन कह रहा है, ना कश्मीर का कह रहा है, आपके कश्मीर का बंदा कह रहा है, पीओजे के बंदा कह रहा है। सुनिए, लेकिन आपको तो यकीन होगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। सर ये बात आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर लग रहा है, लेकिन मरना तो है ना। इस बात से मरना बेहतर है कि ज़िंदगी, एक गरीब की ज़िंदगी रोडों पे, अस्पतालों पे भूख से मरे तो एक बार मार के अल्लाह के पास जाएगा बस। सर हमारी हुकूमत जो है ना, वो अगर देखे तो बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड नहीं करी इंडिया से, कोई सामान नहीं ले रही, दुबई के रास्ते से आ रही है। लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैरूनी मुल्कों से पैसे लेके खा रहे हैं। उनको ना तो उनको को तो दे रहे हैं, ना इनको को तो दे रहे हैं। सर क्या करना चाहिए हमें? अल्लाह उन पे कुछ अजाब डाले तो खुद, और हम क्या कर सकते हैं। कोई नौकरी के लिए जाता है, 30-30 लाख रुपए मांगते हैं, मेरिट पे आता है उसको पीछे कर देते हैं। दूसरों को सिफारिश पे जो हुक्मरान बनते हैं, MLA बनते हैं, वो पूछते ही नहीं बाद में क्या है, उन पे चक्कर लगाते बस थक क्या मोड़ का गरीब घर बैठ जाता है। क्या उठते तो हैं, तो फिर इधर की वो जो वडेरे लोग हैं, हुक्मरान हैं, वो पुलिस के साथ दूसरों के साथ मिले उनको दबा देते हैं, मारते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, स्कूलों में नहीं छोड़ते, रोडों पे। फिर क्या करें? सर आपका नाम? आरफ। सर क्या करते हैं? मैं बस अपना काम काज करता हूँ। कश्मीरी हैं? जी कश्मीरी हूँ। सर कश्मीर को आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, मुझे बताइएगा आज़ाद कश्मीर किस लिहाज से आज़ादी है इसमें? तो जिस हिस्से को हम पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर कहते हैं, इसको आज़ाद कश्मीर क्यों कहा जाता है? इसलिए इस कश्मीर का, इस हिस्से का अपना फ्लैग है, इस हिस्से का अपना सदर है, वज़ीर-ए-आज़म है, इस हिस्से की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, और आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की किसी भी अदालत पे, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पाकिस्तान की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। भारत में जो वायलेशन हुई है, मकबूजा भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो वायलेट किया गया है कि वहाँ से स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया है, वहाँ पे कोई भी गैर रियासती शहरी अब ज़मीन ले सकता है, पहले वो नहीं ले सकता था। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, इस मखसूस हिस्से के अंदर जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है, इसमें कोई भी गैर रियासती शख्स जो है वो 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता। सर आप ये तो ये बताइए कि ये जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो फौज हैं और उनके कब्जे में जो ज़मीनें हैं, वो कहाँ से आई हैं? बताइए, वो किसके कब्जे में ज़मीनें? वो फौज तो पाकिस्तान की है, वो फौज तो आपकी आज़ाद कश्मीर की, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की फौज तो है नहीं, वो सारे पाकिस्तानी हैं। लाहौरी जनरल उस पर बैठा है, वो ज़मीनें किसके पास हैं? ये तल्ख हकीकत है। कुछ जगह खूबसूरत हैं और बड़ी टूरिस्टों के लिए, लेकिन ये है कि वहाँ पे फौज कब्जा कर लेती है। ये भी एक पॉइंट है। किस वजह से? कोई मतलब सिक्योरिटी इशू की वजह से करते होंगे ना? करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। देखें, फौज का काम होता है बॉर्डर पे। यहाँ पे आप CMA चेक कर लें, पूरा फौज के अंडर है ये अस्पताल। जब हम जाते हैं, हमसे सलूक कैसा किया जाता है वहाँ पे। चनासी है, ठीक है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है।
अब इसी तरह रत्ती गली है, उधर भी ये कोई प्रोग्राम कर रहे हैं कि वहाँ से टूरिस्ट। पाकिस्तान आर्मी की बात जी जी, पाकिस्तान आर्मी की, इनको करना नहीं चाहिए। से हम कब्जा नहीं, ये शायद हो सिक्योरिटी इशू की वजह से होगा। ये करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। ये सामने चेक कर लें जी आप, ये चला यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है, नीचे फौज है, ये CMH नीचे फौज है, यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है? आबादी में नहीं होना चाहिए, आबादी से साइड पे होना, वो आबादी में यहाँ है। पे कौन सी फौज है? ठीक है, चले, थोड़ी हैरत वाली बात है और इस बात पे मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता और शायद ज़्यादा बात भी नहीं करना बेहतर, तो इसलिए इस बात पे हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मानते हैं 370 का आर्टिकल हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हुई है या नहीं? नहीं, हमारा मसला डेवलपमेंट नहीं है, पहली बात। मुझे एक चीज़ बता दें, मौशियत चाहते हैं या फिर आज़ादी चाहते हैं? जी, हम मैशत देखें, सबसे पहले आज़ादी है। आज़ादी से पेट भर सकते हैं? आज़ादी की कीमत में हमें कोई मैशत कबूल नहीं है कभी। आज़ादी से पेट अपने बीवी बच्चों का भर सकते हम अपना पेट खुद भरते हैं, पहले भी इंडिया हमें कुछ नहीं देता था। कश्मीरियों के पास टूरिज्म है, कश्मीरियों के पास आइडियल है, कश्मीरी खुद खाते, कश्मीरी तो खुद इंडिया कश्मीर के वसाइल लेके जाता है, हिंदुस्तान हमारे वसाइल लेके जाता है। टूरिज्म की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ज़रा आप चेक करें कि टूरिज्म से हिंदुस्तान सालाना मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर से कितनी वसाइल लेके हैं? जाता ज़्यादा है। 2022-23 के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ। जी, इसी तरह वहाँ पे आइडियल है। उसके बाद देखें ज़ाफ़रान, एक चुटकी ज़ाफ़रान हमारी जो है वो इस वक्त लाखों में बिकती है। तो ये कश्मीर तो सोने की चिड़िया है जी। तो भाई ज़ाफ़रान पैदा कौन कर रहा है? कश्मीरी। उन्हें बेच कौन रहा है? कश्मीरी। उससे कमा कौन रहा है? कश्मीरी। टूरिस्ट अगर आ रहे हैं उससे कमाई किसकी हो रही है? कश्मीरियों की। वहां पे होटल मालिक कौन है? कश्मीरी। बोट के मालिक कौन है? कश्मीरी। तो किसकी कमाई हो रही है? दुकानदार कौन है? कश्मीरी। फलों का बाग किसका है? कश्मीरियों का है। वो अपना सामान बेचते हैं, उसके बदले पैसे मिलते हैं। सर, कश्मीरी ये नहीं है कि कश्मीरियों के पास वसाइल नहीं है, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। सर मुझे आप एक चीज़ का जवाब दे दें, वो लोग कश्मीर के अंदर से बहुत सी चीज़ों को ड्राफ्ट कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर से हमारी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट की जानिब से कौन सी चीज़ों को ड्राफ्ट किया गया है? जी मैं आप ज़रा दोबारा क्वेश्चन ये सर पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर से कौन सी चीज़ों को ड्राफ्ट किया गया है, कौन सी चीज़ों को वॉयलेट किया गया है जो कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के काम है, पूरे पाकिस्तान के काम है? देखें मेरी बात, मेरे ख्याल में ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसमें तो कोई पॉलिटिशियन जो है वही इसका बेहतर जवाब दे सकता है जो इस शोबे से मुतल्लिका हो। बीइंग कश्मीरी, आप मुझे बताएं कि इस टाइम जो सिनेरियोस चले, प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कश्मीर के अंदर, जो आटा नहीं मिल रहा था? नहीं, आटे का इशू देखें, मैं ये कहता हूँ कि आटे का इशू तो पूरे मुल्क में एक बहरान बना हुआ है, पाकिस्तान में भी बना हुआ है, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में भी बना हुआ है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा आटे का मसला है? देखें यहाँ आटे का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ आप आटे का रेट चेक कर लें कि इस वक्त जो आटा 800 रुपये का 20 किलो का थैला हम लेते थे वो आज हम जो 2800 रुपये का ले रहे हैं, तो ये बहरान तो बना हुआ है। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर है ना, आज़ाद कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर की आपने बात की, वहाँ भी बहरान है, क्या बहरान है? देखें जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो आज़ादी है उस आज़ादी को जो हमारी आज़ादी की तहरीक है बुनियादी तौर पे भारत उसको ख़त्म करना चाह रहा है। वो हमें आज़ादी के बदले अगर कभी कोई आटे पे सब्सिडी देता है, कभी वो को मैं माशी तौर पे वो कहता है जी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं नौकरियाँ दे रहा हूँ। नो, अगर कश्मीरियों ने नौकरी पे आज़ादी छोड़नी होती, आज़ादी की तहरीक छोड़नी होती, आटे पे छोड़नी होती तो हम कब के छोड़ चुके होते। फिर बीइंग कश्मीरी, बीइंग पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, हमें काम करना चाहिए, हमें जम्मू एंड कश्मीर को अपने हिस्से में लेना चाहिए, ऐसे ही है हमें लेना चाहिए। सर 75 सालों में कब लिया और कैसे लिया और क्या किया है हमने कश्मीर में? मेरी एक बात सुने, बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये तस्लीम किया गया है कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा रियासत है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने तस्लीम किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि कश्मीरियों का बेसिक जो इशू है वो है हक़ खुद इरादियत, कि जो हक़ आप अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम करके आएंगे वो हक़ आप कश्मीरियों को देंगे और कश्मीरी अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। कि बहुत लंबी बात हो गया, आखिरी एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर, आप मुझे मैं इन भाई साहब को कहूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो देखे तो भैया जाके यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं उसको पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया ने कुछ नहीं किया है, सारी कारस्तानी पाकिस्तान की है। कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। आप जाकर पढ़िए, उसकी पहली शर्त है
कि भाई नॉन कश्मीरी सारे लोगों को वहां से हटना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि आपकी फौज को वहां से हटाना पड़ेगा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को वहां से हटाना पड़ेगा, आपकी पुलिस में जितने भी नॉन कश्मीरी उन सबको वहां से हटना पड़ेगा। तब जाकर इंडिया अपनी फौज कम करेगा और इसके बाद जब ये दोनों शर्तें हो जाएंगी तब जाकर वहां पर रेफरेंडम होगा। तो पहली ही शर्त पाकिस्तान के लिए है और वो मानता नहीं है, तो दुश्मन कौन हुआ भाई? सोचने वाली बात है ना। चाहिएगा कि आज़ादी और मौशियत किसको चूज़ करना चाहिए। एक मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 से 30 रुपए किलो चीज़ मिल रही है और एक मुल्क के अंदर 150 से 200 रुपए मिल रही है। सर बॉर्डर टू बॉर्डर लगता है सर। अभी भी मेरी बात सुने, दुबई से होके चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही? मैं आपको की चीज़ें दुबई से होके आ रही है कि नहीं? दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। मैं आपको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो फर्जंदे कश्मीर हैं, फर्जंदे कश्मीर अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ। आपने कहा आज़ादी और मईशत में हमें चुनना होगा। मेरा वो शेर है कि ए तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। हम कहते हैं कि हम पेट पे पत्थर बांधेंगे, हम भूखे रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की आज़ादी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने 75 साल कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आने वाली नस्लें तक कंप्रोमाइज़ नहीं करें। हम ये कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान जो है वो चाहते हैं कि जनूबी एशिया में कम अमन हो, जनूबी एशिया में खुशहाली आए, जनूबी एशिया अमन का गहवारा बने, उसके सारे रास्ते जम्मू कश्मीर की आज़ादी से निकलते हैं। जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, पाकिस्तान खुशहाल होगा, हिंदुस्तान खुशहाल होगा, जनूबी एशिया में अमन कायम होगा। अगर आप कहें कि कश्मीरियों को गुलाम रख के हम जो है मईशत ठीक कर लेंगे तो ये मईशत ठीक नहीं होगी, ना इंडिया की ठीक होगी ना पाकिस्तान की ठीक होगी। सर अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए, हमें जनूबी एशिया से कोई मतलब नहीं है। हमारा देश खुशहाल है, खुशहाली के रास्ते पर चल रहा है। हमारे देश के लोग इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। दस्तावेजन कानूनन कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट, कोई भी अदालत उसको खारिज नहीं कर सकती। समझ रहे हैं बात? ऐसे में तो बिहार वाले कहें कि जी नहीं हम तो अलग करेंगे, यूपी वाले कहेंगे हम तो अलग करेंगे। ऐसा नहीं होता है सर। और दूसरी बात, आप अपना खुशहाल हो जाइए ना, आप ले लीजिए पाकिस्तान से आज़ादी। आप तो आज़ाद कहते हैं ना खुद को, तो खुशहाल हैं। जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है वहां पे तो आपको खुशहाल होना चाहिए ना भाई, आप तो आज़ाद हैं। फिर काहे आटे के लिए रो रहे हैं? फिर काहे सुविधाएं नहीं मिल रही स्कूल कॉलेज के लिए रो रहे हैं? क्यों? आप तो आज़ाद हैं। फिर क्यों रोड के लिए रो रहे हैं आप? क्यों भाई? अस्पतालों के लिए क्यों रो रहे हैं आप तो आज़ाद हैं, आपको तो अच्छा होना चाहिए। क्यों? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और आप ही के यहाँ की एक लड़की है, उसकी वीडियो बड़ी वायरल है पिछले 2-3 साल से। मैं एक बार फिर से सुनवा देता हूँ वो क्या बातें कह रही है, सुनिए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में हर मैदान में पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान करते रहे, तुम लोग क्या तलवे चाटते रहे? 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। समझ में आई बात? मेरा तो एक ही सवाल है कि अगर आप आजाद हैं इसका मतलब है कि आपको खुशहाल होना चाहिए, आपको सारी चीजें मिलनी चाहिए, सारी चीजें आप आराम से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप भी तो दिक्कत के शिकार हैं सर, तो फिर कहां गई वो आजादी? और आप हमारे जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर में ना आटे की कमी है, ना दाल की कमी है, ना चावल की कमी है, ना वीट की कमी है। वो लोग आपसे ज्यादा अमीर हैं, वो लोग आपसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया ने क्या किया। उन इलाकों में बिजली पहुंचाई है जहां पिछले 75 साल में पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि पहाड़ और घाटियां और वैलीज थी, तब भी हमने पहुंचाया। और वहां के लोग सुनिए कितने खुश हैं, सुनिए। हम इस गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है और वजीर आजम साहब का कि जिसने सद्याती लोगों इलाका में इसने बिजली भेजी यहाँ, और हम गरीब लोग को यहाँ कोई देखता नहीं था। हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले था उनकी पढ़ाई कभी नहीं थी होती। 70 साल से बिजली हमने, मतलब मेरे ग्रैंडफादर बोल रहा था कि हमने कभी देखा नहीं है, तो हमने कभी यहाँ बिजली देखा नहीं। तो अब जब कंप्यूटर दौर है, साइंसी दौर है, इसमें बहुत ही फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हम ऐसे ही पढ़ते थे, केरोसिन जलाते थे, लकड़ी जलाकर ऐसे ही पढ़ते थे। तो हम गवर्नमेंट इंडिया के और पीडीटी डिपार्टमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार है कि इन्हें विदिन 7 डेज़ में बिजली रिस्टोर की है। पहली बार आई लाइट इधर जनाब, तो हमको इतनी खुशी हुई कि कहने की कोई बात नहीं है। बहुत खुशी हुई हमारी इस बात में।
हमको लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, अगर अंदर बाहर जाना है, मकान में देखना है, कुछ देखना है। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे काम बहुत हुए हैं, आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आज तक हम बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तालीम नहीं थी, कुछ नहीं था, ज़्यादा आज हम अब तरक्की बिजली की वजह से, बाकी कामों की वजह से हम तरक्की पाएंगे। अब क्या बात करते हैं, रेलवे का सिस्टम इतना शानदार हमने कर दिया और करने जा रहे हैं। चेनाब का ब्रिज तो देखा होगा ना आपने, उसके बाद देखिए हमने इतनी सारी टनल्स बनाई हैं जो सिटीज आपस में कट जाती थी बर्फबारी के दौरान, अब वो सालों भर कनेक्ट रहेंगी, बिजनेस बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा। चाहे आप जितना भी कर लीजिए सर, आगे आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर पूरे पाकिस्तान से अभी भी आगे है और जम्मू कश्मीर कम से कम 200 साल आगे हो जाएगा पूरे पाकिस्तान से। ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर तो छोड़ दिया, आप सोचिए कि आप सो कॉल्ड आजाद में हैं लेकिन आपकी हालत गुलामों से भी बदतर है। एक एक पाई के लिए आपको पाकिस्तान के ऊपर तरसना पड़ता है, बजट नहीं देता, वो आपकी चीजें यूज करता है, उसके बदले आपको आपका हक नहीं देता। इसके बाद भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।